स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा सभी लोगों को आज एग्जाम स्टडी पीसी परिवार। और इसमें आप परसेंटेज की जो है हम लोग पार्ट 5 तक देख चुके हैं, 6 भी देख चुके थे। आय व्यय पे क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोगों को पढ़ना है पास फेल पे आधारित प्रश्न। तो जो पास फेल पे आधारित क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा जो पास फेल पे क्वेश्चन आ रहा है, जो पास और फेल पे जो क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसका अगर बेसिक देखा जाए, जो पास और फेल का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे हम अगर कहेंगे कि इस क्वेश्चन को जैसे पूछा गया है कि यदि एक परीक्षा में पास होने के लिए इसको कितना अनिवार्य था, पास होने के लिए 40% पाना अनिवार्य था। अगर वो पास होना चाह रहा है तो उसको 40% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन वो कितना पाया, वो अगर देखा जाए तो कितना पाया, तो उसने पाया कितना, अगर मान लेते हैं कि अगर ये 224 पाया है और फेल कितने से हुआ है, 16 अंक से फेल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 224 पाया है, 16 से फेल हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फेल हुआ है, अगर मैं इसको दोनों को जोड़ दूं तो ये टोटल 224 प्लस 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 240। 240 जो होगा पासिंग अंक, ये पासिंग परसेंटेज है और यहाँ पे पासिंग अंक आएगा। यहाँ पे जो होगा पासिंग अंक आएगा। ये पासिंग परसेंटेज पासिंग अंक के बराबर है, 40% के क्या है बराबर। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% की वैल्यू 240। तो हम ये कह सकते हैं 1% आएगा। 40 से इसको भी भाग देंगे, 40 से इसको भी भाग देंगे तो 4 छक 24। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। 1% 6, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हमारा 600 होगा। तो ये जो पूर्णांक आपका देखने को मिल रहा है, पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, 600। 600 पूर्णांक होगा। पास होने के लिए इसको 240 चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पास और फेल पे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि एक विद्यार्थी, ठीक है, इसको कर लीजिए सभी लोग। यदि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में, ठीक है, एक विद्यार्थी जो है एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी, यदि एक विद्यार्थी विद्यार्थी जो परीक्षा में कुल पूर्णांक का कुल पूर्णांक का पास होने के लिए 36% अंक पाना अनिवार्य था। 36% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन विद्यार्थी 144 अंक प्राप्त करके 144 अंक प्राप्त करके 144 अंक प्राप्त करके यदि वह 26 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक मतलब जो परीक्षा का पूरा सूची होती है उसी को पूर्णांक बोला जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका ध्यान रखिएगा, यही कहा है कि यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में कुल पूर्णांक का पास होने के लिए 36% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन वह विद्यार्थी जो है 44% अंक प्राप्त किया और 26 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आपको पूर्णांक चाहिएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्णांक के लिए अगर यहाँ पे पास परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो पास परसेंटेज के लिए 36% पाना था, तो वो 36% पाया। लेकिन उसने जो अंक परसेंटेज की बात करें, अंक पास होने के लिए वो पाया है कितना, 144 पाया है और 26 से फेल हो गया। तो
तो 44 मतलब 144 से 26 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल। तो हम कह सकते हैं 36% की जो वैल्यू होगी, 6 4 10, 4 2 6 1 7 और 1 8, 170। तो देखिए यहाँ पे 170 हो रहा है किसका, 36% का। तो 36% का 170 हो रहा है, तो 1% की जो वैल्यू आएगी तो 170 डिवाइडेड बाई 36, और 100% निकालना होगा, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। जो पूर्णांक हमारा होगा वो क्या होगा, 100%। तो 100% निकालने के लिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 4 से करेंगे तो 4 9 36, 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक जीरो हो जाएगा। 17 पूरे 85, 85 के एक जीरो हो गया। 17 पूरे 85 के 5, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 17 दुना के 34 और 34 प्लस 8, 34, 34 छः 40, 40 दू 42 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काटेंगे तो यहाँ पे जब 9 से काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 6 हो गया, 36 6 हो गया, 6 हो गया। फिर 9 चौक के 36 के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 36 जो हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 36 मतलब 6 हो रहा है। फिर 9 साते 63, 63 60 3 हो जाएगा 20, फिर 9 दूना 18, फिर बचेगा कितना 2, फिर 9 दूना के 18, लगभग में आपका 472.2 आ रहा है। यहाँ पे ये आंसर आपका आएगा 472.2। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 472.2, ये इतना इसका टोटल पूर्णांक होगा। तो पास होने के लिए अगर कहेगा तो 170 चाहिए, क्योंकि 144 प्लस 36 पाएगा, 36 अंक पर अनिवार्य था 36%, तो 144 136 की वैल्यू 170 के बराबर है। तो इतना ये पास अंक होगा, पूर्णांक आपका ये हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन को हम ध्यान रखते हैं। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आगे चलते हैं। देखिएगा एक परीक्षा में उसको पास होने के लिए, एक परीक्षा में उसको पास होने के लिए कितना परसेंट अंक पाना अनिवार्य था, तो हम ये कह सकते हैं इसको 30% अंक पाना अनिवार्य था। लेकिन वह विद्यार्थी इस परीक्षा में कितना पाया, अगर हम ये बात करें 240 अंक उसने पाया, और 240 अंक उसने क्या किया, पाया। और यहाँ पे अगर वह 30 अंकों से, ठीक है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब हम ये देखिएगा, यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कुल पास अंकों का 30% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन वह विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पास परसेंटेज जो अंक निर्धारित किया गया है वो 30% है। अगर हम पास अंक की बात करेंगे तो पास अंक जो होगा कितना होगा, 240 अंक ये है, अब प्लस 30 से फेल हो रहा है तो 30 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 270। तो 30% की वैल्यू जो होगी 270। तो हम ये कह सकते हैं 1% की जो वैल्यू आपके दिख रहा है, 30 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 30 से, तो अगर हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 9 3 27, 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। यहाँ पे पूर्णांक देखने को क्या मिल रहा है, 900 आपका पूर्णांक है। पास होने के लिए उसको 270 अंक चाहिए। तो ये बातें सभी लोग समझ में आ गए। अब इसमें आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का। इसका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलते हैं, और अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा वो कैसा क्वेश्चन होगा। तो ये बातें समझ में आ गया, 30% 270 के बराबर, 1% 9, 100% 100%, पूर्णांक हम 100 मानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इसका सेकेंड टाइप का बात करते हैं तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, ये है अगर एक विद्यार्थी, ठीक है, अगर एक विद्यार्थी जो है, अगर सेकेंड टाइप में देखा जाए, टाइप इसका सेकेंड होगा, तो सेकेंड टाइप में अगर हम देख रहे हैं तो यदि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है,
अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है, 42% अंक प्राप्त करता है और वह पास अंकों से 36 अंक अधिक है, 36 अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये यूपी पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी है परीक्षा में 36% अंक पा रहा है जो कि 24 अंकों से फेल हो जा रहा है। यहाँ पे 24 अंक से वो क्या हो रहा है, 24 अंक से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 24 अंक से ये फेल हो रहा है। अगर करा कि जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 42% अंक पाया और 36 अंक पास अंकों से क्या है, पास अंकों से 36 अंक क्या है, अधिक है। यहाँ पे अधिक हो गया, मतलब जितना पास होना चाहिए था उससे अधिक हो गया। तो हम अगर इस क्वेश्चन को ये कहेंगे कि पास अगर देखा जा रहा है तो ये 36% पा रहा है, 36% पा रहा है और 24 अंक पास अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसका मतलब 24 अंक इसको और दे देते हैं तो ये एग्जैक्ट पास हो जाएगा। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी है वो 42% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन उसका पास अंकों से कितना अंक अधिक है, तो आप कहेंगे 36 अंक अधिक है। तो 36 अंक कम कर देंगे तो जैसे कोई पास अंक होगा, जैसे 20 अंक या मान लेते हैं 200 अंक आपका पास है लेकिन उसका 36 अंक क्या है, अधिक है। इसका मतलब 236 है। तो अगर हमें एग्जैक्ट पास निकालना है तो 36 इसमें से घटाना पड़ेगा तो एग्जैक्ट पास हो जाएगा। तो हम इसमें से 42% में 36 घटा देंगे तो ये एग्जैक्ट पासिंग इस एग्जैक्ट पासिंग के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पासिंग की ये पासिंग क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम परसेंटेज अगर निकालेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज के एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो यहाँ पे 6% -6% की वजह कितना डिफरेंट आ रहा है, तो 6 6 12 और 3 2 5 1 6 62। 6% की वजह कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 2 5 1 6 62%। 6% की वैल्यू 62, ये भी माइनस ये माइनस कॉमन लेंगे हट जाएगा। 1% की जो वैल्यू आएगी 62/6, 100% बराबर बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको काट रहे हैं 2 से तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3100/3। डिवाइड करेंगे तो 3 एकाएम 3, इसके बाद 3 त्रिक के 9, ठीक है, 3 एकाएम 3, 1 बच गया, 3 त्रिक के 9 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक के 9, ठीक है, फिर 3 त्रिक के आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकाएम 3, एक जीरो लगाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 3 आएगा, मतलब 1033 के आसपास इसका आंसर क्या होगा, आएगा। तो ये पूर्णांक आपका आएगा 1033.33। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइप में है। इसको अगर शार्ट मेथड से लगा रहे हैं, शार्ट मेथड अगर देखेंगे तो क्या कंडीशन होगा, तो दोनों परसेंटेज का अंतर लिखेंगे। अगर एक बार पास हो रहा है और एक बार फेल हो रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे। कितने से एक बार पास हो रहा था, एक बार पास अंकों से कितना अधिक था, पास अंकों से कितना कम था। तो दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो 42 में से 36 अगर हम घटा रहे हैं तो अंतर कितने का आ रहा है, 6%। 6% को अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 26 प्लस 36, दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 62, 6 का 62, तो एक का जो हो जाएगा 62/6 इंटू 100 का कितना हो जाएगा, बटे इंटू 100।
ये पूर्णांक आपका आएगा, ये पूर्णांक आएगा तो ये आ जाएगा 1033.33। आंसर क्या आ जाएगा 1033.33। ये शॉर्टकट तरीका है और ये कॉन्सेप्चुअल है, तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पे 6% की वैल्यू 62, तो एक की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बटे 100 करेंगे तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1033.33। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी आपने किया तो दोनों परसेंटेज का अंतर, दोनों का योग किए हैं तो 6 का 62, तो 100% का कितना हो जाएगा 1033.33। तो ये बातें समझ में आ गई सभी लोगों को। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जाम यूपी पुलिस के रेलवे के एग्जाम में जो आने वाला ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिल गया होगा, प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो ये क्वेश्चन आता है। अगर बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन अगर हम लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, यदि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा का अगर वो पा रहा है कितना, अगर मान लेते हैं ये पा रहा है कितना 32% और 24 अंकों से वो क्या हो रहा है फेल हो रहा है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में कितना पाया 36% अंक प्राप्त किया है और वो पास अंकों से कितना अंक अधिक है 36 अंक क्या है अधिक है। तो इस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो हम जानते हैं दोनों परसेंटेज का अंतर, दोनों परसेंटेज का अंतर। तो यहाँ पे अंतर होने का मतलब बड़े में से 36 में से माइनस घटाएंगे, 36 परसेंटेज में से माइनस घटाएंगे कितना 32%। और यहाँ पे एक बार पास का है, एक बार पास का कंडीशन है, एक बार फेल का कंडीशन है। तो एक बार पास है तो 24 पा रहा है, एक बार फेल हो रहा है तो 36 पा रहा है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका परसेंटेज, तो आप कहेंगे 4%। इसका मतलब है कि 4% की वैल्यू कितना 15, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से इसको, 1% की वैल्यू हो जाएगा 15 चौके 60। 1% है। तो अगर हम बात पूर्णांक की करते हैं तो पूर्णांक जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम बात 100% की तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 यहाँ पे करेंगे, ये 1500 इसका क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1500 आपका क्या है पूर्णांक है। अब देखिएगा इसको शॉर्टकट तरीके इसमें पूछ सकता है कि बताइए पास अंक कितना होगा। तो पास अंक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे अगर पास अंक की बात करेंगे तो हम पूरे पूर्णांक का 32% निकाल के 24 अंक से फेल हो रहा है, ठीक है। 32% निकाल के 24 अंक से फेल हो रहा है तो 24 अंक इसको और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो 32% निकालेंगे तो 15 दुना के 30 और 3 हो जाएगा, 15 3 45 3 48, 480 प्लस 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 6 2 8 8 2 10 और 1 5 504 आएगा। तो यहाँ पे जो पास अंक आया है, पास अंक 540 है, पूर्णांक 1500 है, ठीक है। और पास परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं, जो कि जैसे आप निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ये बातें समझ में आ गया तो दोनों परसेंटेज का अंतर करेंगे। पहली कंडीशन तो 4% आ रहा है, एक बार पास हुआ है, पास अंकों से मतलब पास अंकों से फेल हो रहा है 24 अंकों से, और 24 अंक कम पाया है और 36 अंक अधिक पाया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू 15, 100% की वैल्यू 1500, और यहाँ से हमने निकाल लिया पास अंक हो गया। अब लिखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये बातें समझ में आएंगी सभी लोग, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद अगला पे आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, यदि एक परीक्षा में देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े चेंज करते हैं, यहाँ पे आंकड़े चेंज कर लेते हैं। तो जो आंकड़े चेंज किया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन सेम रहता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा इसका सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यदि एक परीक्षा में मतलब कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी 42 अंक पा रहा है, 42% अंक पा रहा है, तो वह अगर देखा जा रहा है तो 42% अंक पा रहा है, तो वो पास पास अंकों से 32 अंक अधिक है। 32 अंक क्या है अधिक है हो जाता है। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी वो अगर
अगर वो विद्यार्थी जो है अगर वो पा रहा है कितना 36% अंक पा रहा है, तो वो पास अंकों से कितना अंक अधिक है, अगर देखा जाए तो अंक अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो हो रहा है कि वो 10 अंक क्या है अधिक है, क्योंकि 42% पाया है तो कितना अंक अधिक है, 32 अंक, 32 अंक अधिक है। ठीक है, 32 अंक अधिक है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह विद्यार्थी 36% अंक पा रहा है तो क्या है, 10 अंक आपका क्या है अधिक है। तो 42% पाया है इसलिए 32 अंक अधिक है, और 36% पाया इसलिए 10 अंक अधिक है, दोनों में अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का अंतर करेंगे, दोनों परसेंटेज का अंतर। तो 42 में से अगर हम 36 घटा रहे हैं तो 42% में हम अगर 36 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 6%। और यहाँ पे दोनों में अधिक पाया है, पहला वाला भी अधिक पाया है, दूसरा वाला भी अधिक पाया है, तो अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर। तो यहाँ पे 32 में से माइनस घटेगा 10%, कितना आएगा आपका 22%। तो लिख सकते हैं 22 की जगह थोड़ा सा इसको आंकड़ा बदल देते हैं, काटने की वजह ये 20% कर लेते हैं। तो 20% अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 12%। यहाँ पे 12 आएगा, मतलब 6% की वैल्यू 12, तो 1% की जो वैल्यू आएगी 6 दुना के 12 2 होगा, 1% दो तो 100% कितना हो जाएगा, 200। 100% हो जाएगा कितना, 200। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा, जो 100% पूर्णांक आ रहा है, 100 इंटू 1 हो रहा है, 100 इंटू 1 हो रहा है, तो ये जो पूर्णांक आपको देखने को मिल रहा है, तो 100% 200 के बराबर, तो पूर्णांक हमारा कितना होगा, पूर्णांक हमारा कितना होगा, 200 होगा, पूर्णांक हमारा कितना होगा, 200 होगा। चलिए ये बातें समझ में आ गया। 36 देखिए, ये कह रहा है कि यदि परीक्षा में 42% पाया है, 32 अंक अधिक है, अगर वो 36% पा रहा है तो 20 अंक अधिक है, तो दोनों का अंतर करेंगे 12%, 6% की वैल्यू 12 तो 100 की वैल्यू 200, 6% की वैल्यू 12 तो एक की वैल्यू क्या करेंगे, 6 दुना के 12, एक की वैल्यू 2 तो 200 की वैल्यू 200 हो जाएगा, पूर्णांक आपका कितना हो गया, 200। अब लिखिएगा, इस क्वेश्चन को क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है जो कि 45% अंक पाया है, 45% अंक पाया है, जो कि पास अंकों से इसका कितना है, 48 अंक अधिक है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 42% अंक पाया है, 42% पाया है, कि उसका पास अंकों से कितना हो रहा है, 30 अंक क्या है, अधिक है, 30 अंक क्या है, अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, अब पास परसेंटेज क्या होगा, पास परसेंटेज कितना होगा, कितना होगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन परीक्षा का पूर्णांक पूछा है और पास परसेंटेज पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस रेलवे में देखने को मिलता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर। अब अंतर कितने का है, 45 में से 45% वाला है, दूसरा क्या है 42%, अंतर कितने का आ रहा है। तो हम अगर अंतर करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे घटाते हैं तो 3% का अंतर, जो 3% का अंतर आ रहा है, ये 48 में से माइनस कितना घटाएंगे, 30%। क्योंकि जब दोनों अधिक अधिक होता है, अधिक परसेंटेज इसमें भी, अधिक परसेंटेज इसमें भी, दोनों का अंतर करेंगे तो 3% की वैल्यू कितना आएगा, 18। 3% हमारा 18 है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 6, तो 100% हो जाएगा 600। इसका मतलब पूर्णांक हमारा कितना था, 600। ये आया आपका पूर्णांक, ये आया आपका पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक है। तो यहाँ पे पास परसेंटेज चाहिए, तो पहले पास अंक देख लेते हैं। पास अंक देखना है तो 600 का 42% निकाल के 30 घटा दीजिए, तो 42% अगर हम निकाल रहे हैं और 30 हमने घटाया तो ये पास अंक आ जाएंगे। क्योंकि इसको पास होने के लिए 42 पा रहा है, जिसको 30 अंक अधिक है तो कम कर दीजिए, 30 अंक, 0 से 0 हो जाएगा। 6 दुना के 12 और 6 चौके 24, 1 25, 250 में से 30 कम कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 5, फिर 2 फिर 2, 222 आ रहा है।
तो यहाँ पे 222 पास अंक आया। अगर पास परसेंटेज निकालना होगा, पास परसेंटेज निकालना होगा तो 220 पास जिससे हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितने में, 600 में। तो डबल जीरो से डबल जीरो कर दीजिए, 6 से काटिएगा, 6 त्रिक 18, बचेगा कितना बचेगा 18, 6 साते 42, ठीक है। 6 त्रिक 18 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 6, मतलब 37% पाएगा तो वो कन्फर्म हो जाएगा, ये इसका पास परसेंटेज आ जाएगा, पास परसेंटेज अंक, पास परसेंटेज अंक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है कितना है, 37%, ठीक है। अब देखिएगा इसी का एक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आप ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो 45% पा रहा है, 48 से 5 अंक से अधिक है, 42% पा रहा है, 30 अंक 5 अंकों से अधिक है, तो दोनों का 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना है, 3%। 3% की वैल्यू 18, 1% की वैल्यू 3% की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 6, तो 100%, तो पूर्णांक आपका 100% आ रहा है, 100% की वैल्यू 600। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें हम निकाल सकते हैं कि पास अंक निकालना होगा तो 600 का 42% निकालेंगे तो 520 आएगा, क्योंकि 6 दुना के 12, 6 चौके 24 और प्लस 1 25, तो ये आया आपका कितना, 552। 552 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 522। 522 पास अंक आ गए, पास परसेंटेज निकालना है तो कितना आएगा, 37% आ गया। क्योंकि हम यहाँ पे प्राप्तांक रखते हैं टोटल पूर्णांक इंटू 100। ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। जब बात आगे की करेंगे तो अब देखिएगा कभी कभी एग्जाम में फेल फेल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, पास पास का भी आ जाता है, पास फेल का भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको अब ध्यान रखना है। देखिए इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा होता है, एक साधारण टाइप का क्वेश्चन होता है, एक पास पास पे होता है, एक फेल फेल पे होता है, एक पास फेल पे, और एक पास और फेल पे होता है, और एक फेल और पास पे होता है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए और भी कंडीशन क्वेश्चन के होंगे, उसको हम आगे लेकर आएंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं उसको देखेंगे। देखिए ये कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 27% अंक पाया है और वह 36 अंकों से फेल हो, 36 अंक पास अंकों से कम है, 36 अंक जो है 36 अंक पास अंकों से कम है, अंकों से क्या है, 36 अंक पास अंकों से कम हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 30% अंक पाता है, 30% अंक पाता है, जिसका पास अंकों से अब यहाँ पे कितना कम है, अगर देखा जाए तो 14%, 14 अंक क्या है, कम है। 14 अंक आपका क्या दे रहा है, कम हो रहा है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है कि यदि एक दूसरा विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त किया है और उसका पास अंकों से 14 अंक कम हो जाता है, तो पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी कंडीशन में दोनों परसेंटेज का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, अंतर करेंगे। तो एक 30% पाया है और दूसरा 27% पाया है, दूसरा कितना है 27%, एक 30% पाया है और दूसरा कितना पाया है 27%। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों क्या हो रहे हैं, कम पा रहे हैं, दोनों पास अंकों से कम है, इसका भी कम है और इसका, तो कम कम कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो कितने का अंतर करेंगे, तो भाई 27 से पाया है तो 36 में से 14 घटाएंगे, तो कितने का अंतर, 3% का अंतर दिख रहा है। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2, 22%। 3% की जो वैल्यू हो रही है वो 22% के बराबर है, 3% की वैल्यू जो है 22 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं 3% की वैल्यू 22 के बराबर है। अच्छा इसमें अगर ये देखिए आंकड़ा पॉइंट पॉइंट में आएगा, पॉइंट से में आ रहा है, तो 3% बार तो 100% की जो वैल्यू आएगी 2200/3 होगा। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, बचेगा कितना 2, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18.66 होगा। तो यहाँ से आपने लिया कितना 66.66
अब ये पूर्णांक हो जाएगा, इसी के आधार पे पास परसेंटेज, पूर्णांक में से हम जो पास हुए हैं किसी एक को रख के इसका वो निकाल लेंगे, इसके बाद हम पास परसेंटेज निकालेंगे, जैसा अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो 27% अगर होगा और ये 36 से कम पा रहा है, 30% है तो 14 से कम पा रहा है, तो दोनों परसेंटेज का अंतर किए, 3% की वैल्यू कितने के 22 के बराबर, तो 100 की वैल्यू जो 100% हमारा पूर्णांक आ रहा है, 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा इंटू 100 करेंगे तो 666.66 आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं जो कि यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, एक विद्यार्थी है वो 32% अंक पा रहा है, 32% अंक आ पा रहा है, जो कि पास अंकों से इसका 24 अंक क्या है, पास अंकों से 24 अंक कम है। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में कितना पा रहा है, 28% अंक प्राप्त कर रहा है, जिसके उसका पास अंकों से कितना है, यहाँ पे जो कम हो रहा है, ये 28% पा रहा है तो इसका पास अंकों से कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे 32 अंक जो होंगे कम हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा परसेंट पाया है तो इसलिए कम हो रहा है, कम परसेंटेज पाया है तो इसलिए ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 32% में से अगर 28 घटाएंगे तो हमारा कितने का डिफरेंट हो रहा है, 4%। 4% की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिएगा अंतर करेंगे, इस वाले में 32 में से 24 घटाएंगे तो 4% की वैल्यू कितना आ रहा है, 4% का इसमें घटाएंगे तो 12, 12, 8, 4, 12, 4% बराबर 1, तो 1% की जो वैल्यू होगा 4 गुना के 8, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 100 200 हो जाएगा। तो पूर्णांक आपका कितना आने वाला है, 200। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 200। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको आया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पास फेल पर देखा है। पास फेल पर भी तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे, जो कि यहाँ पे विद्यार्थियों पे आधारित क्वेश्चन होगा, कितने परसेंट पास हो रहे हैं, कितने परसेंट फेल हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बात का ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।